हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अब हम करने जा रहे हैं ये डीओई की वर्कशीट नंबर 6। विज्ञान की वर्कशीट है, 7th क्लास के लिए है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें है, स्नेहा ने देखा कि उसकी माँ ने खाना पकाने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया और अपने कपड़ों की सिलवटें हटाने के लिए बिजली के प्रेस आयरन का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हम घर में देखते ही हैं कि खाना किस पे बनाते हैं, हीटर पे बना सकते हैं, कुछ पानी गर्म करना है कुछ भी कर सकते हैं। और जो प्रेस करते हैं वो हम वो भी कैसी होती है, उसके अंदर जो वायर होते हैं, जैसे आप हीटर जलते हुए देखते हो अपने घर में तो आपको दिखते हैं कि वो रेड कलर की जो अंदर वायर होती है कॉइल की फॉर्म में, वो एकदम से लाल होने लगती है जलते जलते, और वो फिर क्या करती है, वो ताप निकालती है, वो हीट प्रोवाइड करती है। ऐसे ही सर्दियों में भी जो हीटर लगाते हैं, जो रूम हीटर होते हैं, उनमें भी आप ये देख सकते हो। तो इसमें वो ही क्या है, वो तापीय प्रभाव है विद्युत का। तो अब देखते हैं कि वो कैसे काम करता है, वो क्या है। तो इसमें आगे है कि उसने सोचा कि मेरी माँ आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का उपयोग क्यों करती है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। फिर रवि, जो स्नेहा का भाई है, उसने बताया कि यह विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कारण होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्यों होता है, विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है। एक तो विद्युत धारा का प्रभाव आप देखते हो जो आपके घर में, जिसकी वजह से पंखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है और मशीन चल रही है, जहाँ भी आप विद्युत का इस्तेमाल कर रहे हो वो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ही हम देखते हैं कि ये चीज़ों को गर्म कैसे कर देता है। जैसे टोस्टर है, प्रेस करते हैं, और जो हेयर ड्रायर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो आयरन है वो जिससे प्रेस करते हैं कपड़ों पे, और है इलेक्ट्रॉनिक केटल है जो पानी भी गर्म कर सकते हैं और चाय वाय भी बना सकते हैं उसमें। और इलेक्ट्रिक हीटर है जो हम रूम हीटर भी जो यूज़ करते हैं और जिस पे हम खाना भी बना सकते हैं। वो टोस्टर है, इलेक्ट्रिक रॉड है जिससे प्रेसिंग भी करते हैं ना बालों की जो, और हेयर ड्रायर है जिससे बालों को सुखाने का काम भी करा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये विद्युत के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है इन सारे ही उपकरणों में। तो है, जब एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। अब ऐसा क्यों होता है, ये जब आप आगे क्लासेस में आओगे तब आप इस चीज़ को समझोगे कि जिस तार में प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो रोकता है विद्युत को आगे जाने से, उस तार में प्रवाहित होने से रोकता है, और वो एक जगह उसको रोक के रखता है जो ताप है उसका, और उसी से क्या होता है, वो चीज़ें वो एकदम से गर्म होना शुरू हो जाती हैं और वो हीट फेंकना शुरू हो जाता है। और देखते हो ना वो कैसा हो जाता है, एकदम लाल रंग का हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताप है। अब उदाहरण के लिए है, जब हम गीज़र का स्विच ऑन करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। गीज़र का भी क्या होता है, स्विच ऑन करते हो और थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है। तो वो भी किस वजह से हो जाता है, तापीय प्रभाव की ही वजह से हो जाता है। अब है इसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ और उपयोग। इसमें आपको दिया हुआ है कि कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि जब हम भी छोटे थे तो ये लगता था कि उससे क्या फ़ायदा, कि विद्युत प्रवाहित हो रही है और वो जल्दी से टूट जा रहा है पिघल के, तो वो तो फिर बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप अपने मम्मी पापा से भी पूछोगे तो ये नॉलेज तो उनको भी है कि जो घर में होता है पूरे सर्किट में उसका फ्यूज़ होता है। तो जब ये होता है वोल्टेज जैसे कम आए या ज़्यादा आए तो हमारे जो घर के उपकरण हैं बिजली से चलने वाले वो ख़राब हो सकते हैं। जब अचानक से वोल्टेज ज़्यादा आएंगे तो वो उनमें वही दिक्कत होती है कि सारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरा का पूरा जो सर्किट है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन फ्यूज़ क्या करता है, उसको बचा लेता है, क्योंकि इसका जो तार है वो क्या है, जल्दी से ही पिघल जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा ताप मिलेगा जैसे ही उसको नॉर्मल से, तो वो क्या होता है, पिघल जाता है और टूट कर अपने सारे जो आपके उपकरण हैं वो उनको बचा लेता है, क्योंकि उपकरण तक वो बिजली नहीं पहुंच पाती है जब तक फ्यूज तक ही पहुंचकर, और वो सारा सर्किट का जो कनेक्शन है वो तोड़ देता है। अब है विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, अभी बताया ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा युक्ति बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे घर के जो उपकरण हैं उनको सुरक्षित रखता है, वरना तो सारे उपकरण खराब हो जाएंगे। जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जिससे कि क्या है कि आग ना लगे उपकरणों में और उनकी क्षति ना हो। क्षति मतलब वो खराब ना हो पाए। तो इसलिए क्या होता है, फ्यूज का केवल जो तार होता है एक छोटा सा, वो मेल्ट होके टूट जाता है और उससे हमारे घर के सारे उपकरण सुरक्षित रह जाते हैं। अब कब ये है विद्युतीय में इसमें उपयोग होने वाला फ्यूज है। ये जहाँ पे दिया हुआ है ना आपको, ये इसकी पिक्चर दी हुई है फ्यूज की एक। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। बिजली के कम से कम 5 उपकरण
की एक सूची बनाइए जहां विद्युत धारा का तापीय प्रभाव उपयोग होता है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ पे इतने सारे उपकरण आपको दिए हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, और केतली है, हेयर ड्रायर है, इलेक्ट्रिक रॉड है। आप इनमें से कोई भी 5 कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूज भी लिख सकते हैं, पर इन्हीं में 5 आपके हो जाएंगे। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। यह है एक दीप्त विद्युत बल्ब को छूना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि दीप्त मतलब जलता हुआ, तो जो विद्युत बल्ब जल रहा है, जो हमारे घर में बल्ब होते हैं ना, वो जो जल रहा है वो भी क्या है? तापीय प्रभाव की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी निकालता है। तो अगर आप उसको टच करोगे तो वो फिर क्या है? वो आपका हाथ जल भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसको टच नहीं करना है, क्योंकि वो भी तापीय प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा गर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्युत फ्यूज से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि आप विद्युत फ्यूज से क्या समझते हैं, कि जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, वो क्या होता है? फ्यूज होता है। तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन आंसर्स इसके करेंगे, ठीक है। अब नीचे है ये कोविड-19 से रिलेटेड जो उचित व्यवहार है, आपको उसके लिए मास्क लगाना है जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, और अगर आप घर में हैं तो साबुन से ही हाथ धोएं, कम से कम सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और अगर घर से बाहर जाते हैं तो आप अपने सैनिटाइज़र का उपयोग करें, उसके बाद ही किसी के संपर्क में आएँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।